ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णववाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौकलमस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरवस्य नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को पढ़ना है सनातन गोस्वामी पाद जो हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्टली शिष्य हैं। और हठ गोस्वामी में हम देखते हैं गुरु परंपरा में नीचे 6 गोस्वामी का फोटो होता है, एक साथ व्हाइट ड्रेस में होते हैं। तो उस 6 गोस्वामी में सबसे वरिष्ठ और क्वालिफाइड गोस्वामी सनातन गोस्वामी थे, ठीक है ना। और चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट शिष्य थे, जिन्होंने वृंदावन के लुप्त तीर्थ स्थलों का उद्घाटित किया, अनेक शास्त्र लिखे और मंदिरों का निर्माण कराया और भक्ति शास्त्रों की रचना की, भक्ति के सिद्धांतों को खोजा। तो श्रीनिवास आचार्य ने खट गोस्वामी अष्टकम में गुणगान किया है खट गोस्वामियों का, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद सनातन गोस्वामी की और लीलाओं को और चर्चाएं करेंगे। बोलते हैं श्रीनिवास आचार्य खट गोस्वामी अष्टकम में, कृष्णा कीर्तन गान नर्तन करो प्रेमामृतम हो निधि धीरा धीर जना प्रिया प्रिय करो ये करो निर्मत्सरो निर्मत पूजितो श्री चैतन्य कृपा भरो भूभुवो भारावहंतार को वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। बोलते हैं मैं श्री रूप सनातन रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास और श्री जीव और श्री गोपाल भट्ट नामक इन 6 गोस्वामी की वंदना करता हूँ, जो श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं के कीर्तन गायन और नृत्य परायण थे, प्रेमामृत मृत के समुद्र स्वरूप थे और विद्वान और सर्व साधारण जन के प्रिय थे और सभी के प्रिय कार्यों को करने वाले थे। मात्सर्य रहित एवं सर्वलोक पूजित थे, श्री चैतन्य देव की अक्षय कृपा से युक्त थे और भूतल पर भक्ति का विस्तार करने के लिए भूमि पर भार उतारने वाले थे। अगला बता रहे हैं कि नाना शास्त्र विचारणे क निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणे त्रिभुवने मान्यो शरण्या करो राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदीन मत्तालिक वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। अर्थ है इसका, मैं श्री रूप सनातन आदि 6 गोस्वामी की वंदना करता हूँ, जो अनेक शास्त्रों के गुण तात्पर्य विचार करने में परम निपुण थे, भक्ति रूपी परम धर्म के संस्थापक थे, जन मात्र के परम हितैषी थे, तीनों लोकों में मानवीय थे, शरणागत वत्सल थे और श्री राधा कृष्ण के पदार बिंदु के भजन रूपी आनंद में मदमत्त मधु के समान थे। अगला श्लोक बोलते हैं, श्री गौरांग गुणानुवर्णम विदो श्रद्धा समृद्धियान्वितो पापो ताप निकृन्तनो तनुभृता गोविंद गानामृते आनंदाम बुद्धिवर्धने कनिपुणो कैवल्य निस्तार को वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। मैं श्री रूप सनातन आदि 6 गोस्वामी की वंदना करता हूँ, जो श्री चैतन्य महाप्रभु गौरांग देव गुणानुवादों की श्रद्धा रूप से संपत्ति से युक्त थे, श्री कृष्ण के गुणानुरूप अमृत वृष्ट के द्वारा प्राणी मात्र के पाप ताप को दूर करने वाले थे तथा आनंद रूपी समुद्र को बढ़ाने में परम कुशल थे, भक्ति का रहस्य समझाकर जीवों को कैवल्य मुक्ति प्रदान करने वाले, कैवल्य मुक्ति से बचाने वाले थे। अगला श्लोक है, त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपतिं श्रेणीं सदा तुच्छवत्
भूत्वा दीन गणेश को करुणया गोपीन कंठाश्रितो गोपी भावरसामृताब्धिलहरी कल्लोल मग्नो मुहुर वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। बोलते हैं, मैं श्री रूप सनातन आदि उन 6 गोस्वामी की वंदना करता हूँ जो लोकोत्तर वैराग्य से समस्त मंडलों के आधिपत्य के पद को शीघ्र ही तुच्छ की तरह सदा के लिए छोड़कर कृपा पूर्वक अतिशय दीन कुफीन और कंथा को धारण करने वाले थे, जो गोपी भाव रूपी रसामृत सागर की तरंगों में आनंद पूर्वक निमग्न रहने वाले थे। तो वृंदावन में जिन्होंने गोपी भाव का रसास्वादन किया भक्ति में, और उच्चतर हाईएस्ट पोस्ट प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का पोस्ट छोड़कर नवाब हुसैन शाह के कोलकाता में, नवाब हुसैन शाह के राज्य में ये लोग वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के टच में आने के मात्र से इन्होंने एक ब्राह्मण भिक्षुक का जीवन धारण किया, और कोफीन और कंठा मतलब गुदरी जो होती है, जिसको गुदड़ी बोलते हैं, जो पुराने कपड़ों से सिली होती है, उसको इन्होंने धारण किया और वृंदावन में भिक्षा मांगकर राधा कृष्ण का भजन किया और राधा कृष्ण के सारी लीलाओं को उद्घाटित किया अपने दिव्य ज्ञान से। सारी लीला स्त्रियां लुप्त हो गई थी भगवान की, लेकिन इस 6 गोस्वामी ने वृंदावन की सारी लीला स्त्रियों को, कहाँ पे कौन सी भगवान ने लीला की थी, ऐसी भक्ति थी इनकी प्राण कि इनके हृदय में प्रकाशित हो गया महाप्रभु की कृपा से। आगे बता रहे हैं 5वें श्लोक में, पूजत कोकिल हंस सारस गणा किरणे मयूराकुले नाना रत्न निबध्य मूल वितप श्रीयुक्त वृंदावने राधा कृष्ण महर्निशा प्रवजतो जीवार्थ दोयो मुदा वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। बोलते हैं, मैं श्री रूप सनातन आदि उन 6 गोस्वामी की वंदना करता हूँ जो करतल करने वाले कोकिल हंस सारस आदि पक्षियों से व्याप्त एवं मयूरों के स्वर से आकुल आकुल तथा अनेक प्रकार के रत्नों से निबद्ध मूल वाले वृक्षों के द्वारा शोभायमान श्री वृंदावन में रात दिन श्री कृष्ण का भजन करते रहते थे और जीवन मात्र के लिए हर्ष पूर्वक भक्ति रूपी परम पुरुषार्थ देने वाले थे। अगला श्लोक बता रहे हैं कि संख्या पूर्वक नाम गान नति भी का कालावसानी कृतो निद्राहार विहार कादि विजितो चात्यंत दीनो चयो राधा कृष्ण गुणा स्मृति मधुरिमा नंदेन सम्मोहितो वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। मैं श्री रूप सनातन आदि उन 6 गोस्वामी की वंदना करता हूँ जो अपने समय को संख्या पूर्वक नाम गान, नाम जप और प्रणाम आदि के द्वारा व्यतीत करते थे, जिन्होंने निद्रा आहार विहार आदि पर विजय प्राप्त कर लिया था, जो अपने को अत्यंत दीन मानते हुए श्री राधा कृष्ण के गुणों की स्मृति के द्वारा माधुरी में आनंद के द्वारा विमुग्ध रहते थे। बोलते हैं आगे 7वें श्लोक में, राधा कुंड तटे कालिंदी तनया तीरे च बंसी बटे प्रेमोन माधुप साधु से सदसया ग्रस्तो प्रमत्तो सदा गायंत च कदा हरे गुण बर भावाभिभूतो मुदा वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। बोलते हैं कि मैं श्री रूप सनातन आदि उन 6 गोस्वामी की वंदना करता हूँ जो प्रेमोन्माद के वशीभूत होकर विरह की समस्त दशाओं के द्वारा ग्रस्त होकर प्रमादी की बात कभी राधा कुंड के तट पर, कभी यमुना के तट पर, तो कभी बंसी बट पर सदैव घूमते रहते थे और कभी श्री हरि के उत्तम गुणों को हर्षपूर्वक गाते हुए भाव से विभोर रहते थे। अगला लास्ट श्लोक है। बोलते हैं, हे राज हे ब्रज देवी के चललिते हे नंद सूनो कुता श्री गोवर्धन कल्ब पात तले कालिंदी बाने कुता घोषांताविति सर्वतो ब्रजपुरे हे दे महाविहलो वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। इसका तात्पर्य लिखते हैं कि मैं श्री रूप सनातन आदि उन 6 गोस्वामी की वंदना करता हूँ जो, हे ब्रज की पूजनीय देवी श्रीमती राधा रानी आप कहाँ हो, हे ललिता आप कहाँ हो, हे ब्रज राजकुमार श्री कृष्ण आप कहाँ हो, श्री गोवर्धन के कल्प वृक्षों के नीचे बैठे हो या कालिंदी के कमलीय कुल पर विराजमान वन समूह में भ्रमण कर रहे हो। इस प्रकार पुकारते हुए विरह जनित पीड़ाओं में परम विहल होकर ब्रज मंडल में सर्वत्र भ्रमण करते थे। इस तरह से ये जो रूप और सनातन गोस्वामी थे
ये महाप्रभु चैतन्य देव के आदेश से ब्रज धाम में आए और इन्होंने वृंदावन की लीला की स्थापना की और अनेकों शास्त्र लिखे और भक्ति के सारे नियमों को, सिद्धांतों को इन्होंने स्थापित किया। भगवान के जाने के बाद सारी लीला स्थलियां, सारे सिद्धांत धीरे धीरे लुप्त हो गए थे। तो महाप्रभु ने अपने शिष्यों के माध्यम से फिर उस सिद्धांत को उद्घाटित कराया, जो हम गुरु परंपरा में देखते हैं। सफेद वस्त्र में 6 गोस्वामी होते हैं, उनके माध्यम से। कल हमने लीला सुनी थी कि कैसे जो है मदन गोपाल जी जब ब्रज धाम में ये घूमते थे सनातन गोस्वामी, तो कैसे मदन गोपाल इनके साथ साथ रहते थे। वो जीवन के अंत में क्या किया, उन्होंने अपने एक शिष्य को मदन मोहन जी को सौंप कर, मतलब सेवा में लगाकर, और खुद ब्रज ब्रज में भ्रमण करते और नाम संकीर्तन करते और क्या करते, गोवर्धन परिक्रमा करते, भक्तों को 1008 भक्तों को दंडवत प्रणाम करते। ये उनका रोज का नियम था। तो भगवान ने उनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उनको एक शिला दी जिस पर भगवान के चरण का चिन्ह था, गायों का खुर था, भगवान की लकुटी का चिन्ह था और बांसुरी का चिन्ह था। वो आज राधा दामोदर मंदिर में है। जो राधा दामोदर मंदिर की परिक्रमा करता है 4 बार, उसको गोवर्धन परिक्रमा का फल मिलता है। तो इस सनातन गोस्वामी को भगवान ने आशीर्वाद दिया था, जब वो अचलस्थ अवस्था में भी गोवर्धन की परिक्रमा करते 10 मिनट की रोज, और 1008 भक्तों को प्रणाम करते, प्रणाम, दंडवत प्रणाम उस अवस्था में। तो आगे और भी हमने बहुत सारी स्टोरियां सुनाई, उनके जीवन की लीलाएं। उसी लीला में एक हम लोग स्टोरी सुनेंगे कि एक जीवन ठाकुर नाम का एक भक्त थे, जो पहले भक्त नहीं थे लेकिन सनातन गोस्वामी के टच में आने मात्र से भक्त बन गए। बोलते हैं वर्धमान जिले के मानकड़े ग्राम में जीवन ठाकुर बड़े धर्मात्मा व्यक्ति थे, पर उनका सारा जीवन दरिद्रता में जूझता बीत रहा था। अब वृद्धावस्था में उससे जूझने की शक्ति नहीं बची। हार कर एक दिन वो विश्वनाथ बाबा काशी में प्रार्थना करने के लिए पहुंच गए और कृपा करो हे बाबा, दारुण दरिद्रता के थपेड़े झेलने में मैं बिल्कुल असमर्थ हूँ। ऐसी कृपा करो जिससे मेरी दरिद्रता दूर हो जाए और मुझे दरिद्रता का मुंह देखना ना पड़े। इस तरह से विश्वनाथ बाबा के पास आते हैं वो काशी में और उनसे प्रार्थना करते हैं। स्वप्न में विश्वनाथ बाबा उनको आदेश देते हैं कि तू ब्रज जाकर सनातन गोस्वामी की शरण ले। सनातन गोस्वामी हमारे मित्र हैं, उनकी कृपा से तेरा सब दुख दूर हो जाएगा। तो भगवान शिव के मित्र थे सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी ब्रज धाम में वृंदावन में रहते तो रोज गोपेश्वर महादेव जाते, उनका दर्शन करते, उनको प्रणाम करते। तो जब वो और बूढ़े हो गए तो आदित्य टीला, जहाँ मदन मोहन जी का मंदिर है, वहां से गोपेश्वर की दूरी अच्छी खासी है, लगभग 2-3 किलोमीटर है। तो गोपेश्वर महादेव इनसे प्रसन्न होकर बोले, बाबा तू रोज आता है मेरे दर्शन के लिए, मुझसे मिलने के लिए, तो क्या करता हूँ मैं तुझे अपना एक, तेरे कुटिया के पास ही मैं एक अपना स्थान बना लेता हूँ, तू वहीं आकर मुझसे मिल लिया कर। तो उन्होंने बनखंडी महादेव के रूप में, इनके कुटिया के आसपास ही बनखंडी महादेव के रूप में विराजमान हो गए भगवान से, वही गोपेश्वर महादेव। तो जो गोपेश्वर महादेव नहीं जाता वो बनखंडी महादेव का दर्शन करता है ब्रज में, वृंदावन में। ये जो है, जो बाकी बिहारी जी हैं उनसे थोड़ी दूरी पे है। तो इस सनातन गोस्वामी के मित्र थे भगवान शिव। तो वो जो भक्त था जीवन ठाकुर, वो भगवान शिव का भक्त था। तो उसको स्वप्न में आदेश मिला कि तू ब्रज धाम जा, वृंदावन, वहां जाकर सनातन गोस्वामी के शरण ग्रहण कर, उनकी कृपा से तेरा सारा दुख दूर हो जाएगा। जीवन ठाकुर ने ब्रज जाकर सनातन गोस्वामी से अपना रोना रोया। सनातन गोस्वामी को उसकी सब बातें सुनकर बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, मैं स्वयं डोर कोफिनधारी कंगाल वैष्णव हूँ, एक कंगाल दूसरे कंगाल की क्या सहायता कर सकता है। फिर भी विश्वनाथ बाबा ने उसे आश्वासन देकर मेरे पास भेजा है। तो हठात उसकी स्मृति पटल पर जाग गई एक पुरानी घटना। एक बार भावमग्न अवस्था में यमुना तट पर टहलते समय उनके पैर से टकरा गया था एक स्पर्श मणि। उन्होंने अपने भजन पथ में विघ्न जानकर यमुना के किनारे एक कूड़ेदान में रखा था, पर यह सोचकर कि शायद कभी किसी दरिद्र व्यक्ति के काम आएगा, वही एक गुप्त स्थान में रख दिया था। जीवन ठाकुर को उस गुप्त स्थान का संकेत करते हुए उन्होंने कहा, तुम जाकर उस मणि को ले लो, तुम्हारा दरिद्रता दूर हो जाएगा। जीवन ठाकुर वहां गए। स्पर्श मणि को प्राप्त करके उन्हें आनंद की अवधि न रही। आनंद आंसुओं से नेत्र भर गए, मन तरह तरह की उड़ानें भरने लगी। अब वे दरिद्र नहीं रहे, अब वे स्पर्श मणि के सहारे इतना धन प्राप्त कर लेंगे कि राजा भी उनके उनके ऐश्वर्य से ईर्ष्या करने लगेगा। मन ही मन विश्वनाथ बाबा की जय बोलते हुए
और सनातन गोस्वामी के प्रति कृतज्ञता अनुभव करते हुए वो आनंद बुद्धि से तैरते चले जा रहे थे। हठात एक नई तरंग उनके मस्तिष्क में जाग उठी और बिजली की सी एक करंट उनकी चेतना को झकझोरने लगा। विस्मय के साथ लगे सोचने कि जिस धन के लोभ में मैं काशी से पैदल वृंदावन आया हूँ, उसके प्रति सनातन गोस्वामी ऐसे उदासीन और इतने दिन से उसे एक जगह पटक कर ऐसा भूल जाना जैसी वो कोई वस्तु ही ना हो। जिस रत्न का लोभ राजाओं तक को उन्मत्त कर देता है, उसका उनके द्वारा ऐसा तिरस्कार, निश्चय ही वे किसी ऐसे धन के धनी हैं जिसकी तुलना में इस राज वांछित रत्न इतना तुच्छ है। तभी तो वे इस वैभव और राज्य सम्मान त्याग कर करुणा कंथाधारी त्यागी बाबाजी बने हैं। अब मैं भी हूँ जो उस तुच्छ वस्तु को प्राप्त करने पर अपने को धन्य मान रहा हूँ। जिस विषयी जीवन का त्याग करके वे इस प्रकार आप्तकाम और आनंद मग्न हैं, उसी में मैं भी एक विषय कीट के समान और अधिक लिप्त होना चाहता हूँ। धिक्कार है मेरे जीवन को, मुझे और अधिक विषय लिप्सा नहीं चाहिए। मैंने जब विश्वनाथ बाबा की कृपा से ऐसे महापुरुष का सानिध्य प्राप्त किया है, तो क्या ना उनसे उस परम धन को प्राप्त कर अपना जीवन सार्थक करूं, जिसे प्राप्त कर वो इतना सुखी है। सनातन गोस्वामी के क्षण भर के संग से जीवन ठाकुर के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। वह अमूल्य रत्न जो अभी थोड़ा देर पहले उन्हें मृत देह में नई जान डालकर लग रहा था, अब उसे सांप बिच्छू की तरह काटने लगा। उसे जमुना में फेंक उन्होंने उस यंत्रणा से अपने को मुक्त किया। फिर तुरंत सनातन गोस्वामी के पास जाकर उनके प्रति आत्मसमर्पण करते हुए आर्त स्वर से प्रार्थना करने लगे। बोले, हे बाबा, आपकी आहेतुकी की कृपा से मेरा मोह अंधकार जाता रहा है। अब आप मुझे लौकिक धन के बजाय उस अलौकिक धन को का धनी बना दें जिससे आप स्वयं धनी हैं। मैं आज से आपके चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। सनातन गोस्वामी से दीक्षा लेकर जीवन ठाकुर ने आरंभ किया अपने जीवन का एक नया अध्याय, और उसके दौरान निर्दिष्ट पथ पर चलकर प्राप्त किया एक अलौकिक धन। इसी जीवन ठाकुर के वंशज हुए काठमागुनी के प्रसिद्ध गोस्वामी परिवार के गोस्वामीगण। प्रवाद है कि जीवन ठाकुर ने जब स्पर्श मणि जमुना में फेंक दिया, तो दिल्ली के एक बादशाह को इसका पता चला। उसने अपने आदमियों को भेजा और उसकी खोज करने के लिए। उन्होंने हाथियों को यमुना में उतार कर उसकी खोज आरंभ की कि वो मणि मिल जाए जो जीवन ठाकुर ने नदी में फेंका था। मणि तो उन्हें नहीं मिली, पर देववश एक हाथी के पैर में जो लोहे की जंजीर थी, वो सोने से टकराई और उस मणि से टकराई, और सोने की जंजीर जो लोहे की जंजीर थी वो सोने में चेंज हो गई उस मणि के स्पर्श में टच होते ही। लिखा है आगे कि ग्राउस नामक एक ग्रंथ में सनातन गोस्वामी अकबर बादशाह से मिले थे। इसके बारे में ग्राउस नामक ग्रंथ में गौड़ीय गोस्वामी की द्रुत गति में फैली हुई ख्याति के से आकृष्ट होकर अकबर बादशाह ने सन 1573 में वृंदावन में उनसे भेंट की थी। उन्होंने उसे दिव्य वृंदावन के दर्शन कराए, जिसके उपलक्ष्य में वृंदावन में गोविंद देव, गोपीनाथ, जुगल किशोर और मदन मोहन के मंदिरों का निर्माण हुआ। बोलते हैं, प्राचीन भक्ति शास्त्रों का संग्रह और नए ग्रंथों के निर्माण का कार्य श्री सनातन गोस्वामी ने बड़ी लगन के साथ करते हुए धीरे धीरे रूप गोस्वामी के अतिरिक्त श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और श्री जी गोस्वामी से भी उनसे आकर मिले और एक साथ जुट गए। उनके साथ तीनों तीर्थों और भक्ति शास्त्रों को पुनर्जीवित करने के लिए महान प्रयास में लगे। इसमें से प्रत्येक त्याग, तितिक्षा, वैराग्य, शास्त्र ज्ञान और भक्ति साधन का महान आदर्श था। इनके सहयोग से सनातन गोस्वामी उत्तर भारत के आध्यात्मिक जीवन में एक नई क्रांति लाने में समर्थ हुए। उन्होंने स्वयं तो महत्वपूर्ण आकार के ग्रंथों की रचना की। इसके द्वारा अपनी देख रेख में बहुत से भक्ति ग्रंथों की रचना करवाकर वैष्णव साहित्य की जैसी अभिवृद्धि की वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। वैष्णव धर्म के पुनरुद्धार में तथा उनकी भक्ति में को आगे बढ़ाने के लिए सुदृढ़ करने में गौड़ीय गोस्वामी का सबसे बड़ा हाथ है। यह कार्य कितना दुष्कर था, इसका अनुमान वैष्णव इतिहास के गवेषक श्री सतीश चंद्र मिश्र ने इस वक्तव्य में लगाया जा सकता है। उन्होंने लिखा है कि षोडश शताब्दी के प्रथम भाग में गौड़ीय गोस्वामी ने धर्म को लेकर जो देवव्यापी तुमुल आंदोलन छेड़ा, उसका प्रभाव के शताब्दी के बाद हो पता कौन जाने। कारण यह था कि बंग देश के शक्तिशाली और समृद्ध लोग और बंगाली समाज के कुलीन कहलाने वाले लोग ब्राह्मण, कायस्थ,
वैद्य प्रवृत्ति अधिकतर शाक्त मतावलंबी और गौड़ी वैष्णव मत के घोर शत्रु थे, जो ब्राह्मणगण पांडित्य, प्रतिभा और वंश परंपरा के कारण सर्वत्र ख्याति संपन्न थे और जिनका धर्म साधारण की अपेक्षा आचार निष्ठा में अधिक आग्रह था, वे सभी इस नवीन मत को अनाचरणीय और अशास्त्रीय कहकर उनकी उपेक्षा करते थे। महाप्रभु जानते थे कि शास्त्रों में आस्था रखने वाले और शब्द प्रमाण को ही सर्वोच्च मानने वाले पंडित के इस देश में किसी धर्म की स्थापना तब तक नहीं की जा सकती जब तक उस धर्म का विरोध करने वाले व्यक्तियों में के धर्मध्वजी नेताओं को शास्त्रों में परास्त न किया जाए। वे ये भी जानते थे कि केवल भाव की भित्ति पर खड़ा किया गया धर्म बहुत दिन तक टिक नहीं सकता है। उसके लिए चाहिए कि शास्त्र प्रमाण और तर्क संगत युक्तियों को सुदृढ़ भित्ति दिया जाए। पहला काम तो उन्होंने सब ही किया। सार्वभौम भट्टाचार्य और प्रकाशानंद सरस्वती जैसे देश विख्यात वेदांतियों को शास्त्रार्थ में पराजित कर अपने धर्म का मार्ग प्रशस्त किया। उसे शास्त्र सम्मत सिद्ध करने का काम अपने रूप और सनातन जैसे योग्य भक्तों को पर छोड़ दिया। उन्हें विशुद्ध भक्ति धर्म का उपदेश कर तदनुसार ग्रंथों की रचना का आदेश दिया। साथ ही यह आज्ञा दी कि वे जो कुछ लिखें उसकी पुष्टि शास्त्र वाक्यों से अवश्य करें। ऐसा कुछ भी न लिखें जिसकी प्रमाणिकता शास्त्र वाक्यों पर आधारित सिद्ध न किया जा सके। विशेष रूप से उन्होंने श्रीमद् भागवतम को सर्वश्रेष्ठ प्रमाण मानकर उसी का अनुसरण करने का उपदेश दिया, क्योंकि उनके अनुसार श्रीमद् भागवतम वेद व्यास के ब्रह्म सूत्र का अपना ही भाष्य था, इसलिए सब शास्त्रों का सार था। सच तो यह कि महाप्रभु ने स्वतंत्र रूप से किसी धर्म का प्रचार नहीं किया। उन्होंने श्रीमद् भागवतम के धर्म को ही अपना वास्तविक धर्म माना और उसी के श्लोक को उद्धृत करते हुए विशुद्ध भागवत धर्म का अपने धर्म के रूप में प्रचार करने का रूप और सनातन को आदेश दिया। रूप और सनातन गोस्वामी ने जिस दक्षता के साथ इस कार्य को संपन्न किया वह अतुलनीय था। दौर कोभिन कंथाधारी परम विरक्त साधु के रूप में एकांत भजन में रत रहते हुए उन्होंने राशि राशि के ग्रंथों की रचना की और टीका व्याख्यादि आदि द्वारों के द्वारा गौड़ी वैष्णव धर्म को सुदृढ़ भित्ति पर स्थापित कर इसकी विजय पताका को फहराया। इस तरह से सनातन और गोस्वामी ने महाप्रभु के आदेश से इस गौड़ी वैष्णव परंपरा के सिद्धांतों को स्थापित किया और बहुत सारे शास्त्रों की रचना की और राधा कृष्ण के बहुत ही गोपनीय लीलाओं को उद्घाटित किया शास्त्रों के माध्यम से। आगे बोलते हैं कि ब्रज परिक्रमा करते थे ये कैसे, तो बोलते हैं सन 1533 में महाप्रभु के अप्राकट्य के पश्चात रघुनाथ दास गोस्वामी और बहुत से भक्त गौड़ और उड़ीसा से आकर वृंदावन में रहने लगे। उनके सहयोग से वैष्णव धर्म के प्रचार का काम और भी तेजी से गति में चलने लगा। सनातन गोस्वामी ने 84 कोस ब्रज की परिक्रमा प्रारंभ की थी। वे प्रतिवर्ष सदल 84 क्रोश ब्रज की परिक्रमा किया करते थे। उनका एक उद्देश्य होता कि गांव-गांव में जाकर भक्ति धर्म का प्रचार करना और उनके असाधारण त्याग, वैराग्य, पांडित्य और मदन गोपाल के विशेष कृपा भाजन होने की ख्याति चारों ओर फैलती गई। वे गौड़ी वैष्णव धर्म के प्रधान नेता और संरक्षक के रूप में भली भांति परिचित थे। वे जिस गांव में भी जाते वहां के लोग उनके आगमन का संवाद सुनकर पागल की तरह उनसे मिलने दौड़ने चले आते। उनके लिए तरह तरह की खाद्य सामग्री लाकर उनकी सेवा करते, उनके दर्शन करते, उनके उपदेश सुनकर कृतार्थ होते। उनके आगमन के उपलक्ष्य में महोत्सव का आयोजन किया जाता। सनातन गोस्वामी अपने मधुर मूर्ति, मधुर वचन और मधुर व्यवहार से सबके मन प्राण हर लेते थे। इस तरह से सनातन गोस्वामी ब्रज के सारे भक्तों को आनंद प्रदान करते और सबके आपस में पारिवारिक झंझटों को सुलझाते। एक कृषि को कैसे और प्रोग्रेस दिलाना है इसके बारे में उनको डिस्कस करते, उनको कुछ सुझाव देते। और ब्रज में बहुत ही विख्यात एक गोस्वामी के रूप में, एक पिता के रूप में उन्होंने बहुत ही अच्छा एक पिता का रोल भी वो किया, मतलब यहाँ पर प्ले किया। और अच्छे गोस्वामी ग्रंथों को रचना करने में और भगवान की लीलास्थलियों को खोज करने में, मंदिर का निर्माण करने में बहुत ही अभूतपूर्व भूमिका निभाई उन्होंने। बोलते हैं सब जैसे सदा के लिए उनके हाथ से बिक जाएं। सनातन इस प्रकार विजयी सम्राट के समान परिक्रमा करते हुए लोगों के हृदय क्षेत्र पर अधिकार कर अपने साम्राज्य का विस्तार करते रहे। उनके द्वारा चलाई गई प्रतिवर्ष ब्रज परिक्रमा करने की परिपाटी गौड़ी वैष्णव समाज में आज भी चल रही है। तो ये जो हम लोग देखते हैं ब्रज मंडल परिक्रमा लोग करते हैं खासकर कार्तिक महीने में, तो इस सनातन गोस्वामी ने शुरू किया था महाप्रभु के तिरोभाव के बाद, महाप्रभु के जाने के बाद। बोलते हैं नंदगांव के निकट कदम टेर है, वहां पर सुरम्य सरोवर के तट पर रूप गोस्वामी की भजन कुटी आज भी विद्यमान है। उनमें रहते समय एक बार उन्हें क्षोभ हुआ कि भजन करते करते इतने दिन बीत गए, फिर भी राधा रानी की कृपा नहीं हुई। क्षोभ बढ़ता गया
विराग्नि तीव्र होती गई, खाना पीना दुर्भर हो गया, मधुकरी को जाना भी बंद हो गया। संवाद मिला कि सनातन गोस्वामी आ रहे हैं उन्हें देखने। तब उनके मन में वासना जागी कि कहीं से दूध मिल जाए तो खीर का भोग लगाकर लाते हैं। पर किसी से कुछ मांगने मांगने का तो उनका नियम था नहीं। खीर बनती कैसे, यह देखकर राधा रानी का हृदय आलोड़ित हुआ। रूप गोस्वामी को 2 दिन हो गए थे बिना अन्न जल ग्रहण किए। उन्हें सांत्वना देकर कुछ खिलाना था, ही उन्हें साथ ही पूर्ण करनी थी सनातन गोस्वामी को खीर खिलाने की उनकी इच्छाएं। एक साथ अपने 2 प्रिय भक्तों की सेवा करने का अवसर उन्हें और कब मिलता। वे स्वयं आई ब्रज बालिका के रूप में और रूप गोस्वामी के पास दूध देकर और उनसे इसे ग्रहण करने का आग्रह करने लगे। दूध से जो खीर बनी उसके अप्राकृतिक स्वाद और गंध से सनातन गोस्वामी को कौतूहल हुआ। पूछे, पर जब उन्हें सारा वृतांत मालूम हुआ तब उन्होंने रूप से कहा, हे रूप, तुमने स्वयं निराहार रहकर मुझे खीर खिलाने की इच्छा मन में लाकर राधा रानी को कष्ट दिया है। भक्त को किसी भी प्रकार से कोई इच्छा मन में नहीं लानी चाहिए, न ही अकारण अनाहार करना चाहिए। दोनों अवस्था में इष्ट आराध्य भगवान होता है। वे न तो भक्त की इच्छाएं पूर्ण किए बिना रह सकते हैं, न अन्न आहार को दूर किए बिना रह। ऐसा करने के लिए उन्हें स्वयं कष्ट करना पड़ता है। तो ब्रज मंडल के अंदर कोई भी भक्त जो है निराहार नहीं रहता है, और भगवान सबकी इच्छाओं को तृप्त कर देते हैं। ये वृंदावन और ब्रज धाम की महिमा है कि यहाँ पर जो भी इच्छाएं करोगे भगवान वो इच्छाओं को पूरा कर देंगे। और कोई भी भूखा नहीं सोता है यहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी के लिए जब 3 दिन भूखे रहे तो स्वयं राधा रानी दूध लेकर आती है, और उनकी इच्छा हुई कि हमारे बड़े भाई मिलने आ रहे हैं सनातन गोस्वामी, तो उनके लिए मैं खीर बनाता हूँ। तो स्वयं राधा रानी जो है खीर का अरेंजमेंट करती, खीर कैसे बनेगा। और उसका अद्भुत स्वाद था। सनातन गोस्वामी खाए, उनको लगा कि निश्चित रूप से ये जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बना है और अच्छे तरीके से भोग लगा है। तो सनातन गोस्वामी पूछते हैं रूप गोस्वामी से कि इसके पीछे रहस्य क्या, आप तो कंगाल व्यक्ति हो, और ये आप खीर कहाँ से लाए हो। तो उन्होंने बताया कि एक लड़की आई बालिका सुंदर रूप धारण करके, और उसने दूध और खीर के सारे अरेंजमेंट वो करती है, और फिर मैं खीर पकाया हूँ और फिर भगवान को भोग लगाया, फिर मैं आपको खिला रहा हूँ। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि जो है ये राधा रानी से हमें सेवा नहीं लानी है ब्रज धाम में। न तो हमें भूखे रहना है, और न कोई ऐसी इच्छा करनी है जिससे हमारे इष्ट आराध्य हमारी सेवा के लिए तत्पर हो जाए, ठीक है ना। तो हमें भगवान से सेवा नहीं लेनी है, ये बताते हैं लोग। अब बोलते हैं चाटु पुष्पांजलि की रचना इस प्रकार सनातन गोस्वामी करते हैं। बोलते हैं इस घटना का हमें यहाँ संकेत भर मिलता है कि इसका विस्तार से वर्णन करेंगे रूप गोस्वामी के चरित्र में। राधा रानी सनातन गोस्वामी पर कितनी कृपा थी कि एक और घटना भी प्रकट हुई। श्री रूप गोस्वामी ने चाटु पुष्पांजलि की रचना की। इसका प्रथम श्लोक देखकर सनातन गोस्वामी को कुछ संदेह हुआ। श्लोक इस प्रकार है, नौ गौरोचना गौरी प्रवरेदी पराम्बरा मणि स्तव कवि ज्योतिम वेणु व्यालांग नाफड़ाम। सनातन गोस्वामी को लगा कि श्लोक में राधा रानी की वेणु की तुलना नागिन से करना ठीक नहीं है। महाभागमय राधा रानी के केस भी सच्चिदानंद स्वरूप और महाभावमय हैं। उनकी तुलना नागिनों से करना अमृत की तुलना विष से करना जैसा है। उसी दिन मधुकरी भिक्षा से लौटते समय उन्होंने देखा कि राधा सर के किनारे एक वृक्ष पर झूला पड़ा था। उस पर आकाश में चंचल विद्युत के समान एक बालिका झूल रही थी। सखियां झुला रही थी। सहसा उनके पीछे की ओर देखकर वे चिल्ला पड़ी कि लाली, सांप सांप और तेरी पीठ पर है। इतना कहकर वे सांप को हटाने के लिए जैसे ही बालिका की ओर दौड़े, बालिका उन्हें देखकर मुस्कुराई और सखियां सहित अंतर्ध्यान हो गई। सनातन गोस्वामी समझ गए कि बालिका स्वयं श्रीमती राधा रानी ही थी। उन्होंने उन्हें यह अनुभव कराने को दर्शन दिया था कि रूप गोस्वामी ने जो उनकी चोटी की उपमा नागिन से ठीक ही की थी। सांप की तरह लपलपाती उनकी वेणु की दृश्य वे भूल नहीं पा रहे थे। उनमें जैसा आकर्षण था उसे देखकर उन्हें बोध हो रहा था कि निश्चय ही उन्हें देखकर रसिक शेखर श्याम सुंदर के मन में उनसे मिलने की व्याकुलता उन्हें विषधर सर्प के दर्शन का सा अनुभव कराती होगी। उसी समय वे गए और रूप गोस्वामी के पास उनकी परिक्रमा की और उनके चरण कमलों की वंदना कर कर अपनी भूल स्वीकार करते हुए बोले, हे रूप, तुम धन्य हो। राधा रानी की तुम पर बड़ी कृपा है। तुम्हारे काव्य में कल्पना का लेस मात्र भी नहीं है। तुम जो भी देखते हो उसी का वर्णन करते हो। फिर इस तरह से सनातन गोस्वामी के हृदय में
लीलाओं का स्फुरण होता, उसी लीलाओं को वो शास्त्रों में लिखते हो। लेकिन सनातन गोस्वामी ने पढ़ा कि रूप गोस्वामी जो राधा रानी के की बाल है, जो मतलब केस है उनका, उसका उनने वर्णन किया था कि जो राधा रानी का जो वो है, बाल का जो बांधा जाता है, वो नागिन के समान है। तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा कि उसकी तुलना नागिन से करना ठीक नहीं। लेकिन ये इस जब घटनाएं होती हैं तो उनको ये अनुभूत हुई कि रूप गोस्वामी ने बहुत ही परफेक्ट लिखा है, जो लिखा है कि राधा रानी का स्वयं जो है, जिस तरह एक फन निकाले हुए नागिन आगे दौड़ती है, उसी तरह राधा रानी के केस का स्वरूप है, जिससे श्याम सुंदर आकर्षित हो जाते हैं और उनको पकड़ने का प्रयास करते हैं। उसी समय वे रूप गोस्वामी के पास गए और उनकी परिक्रमा करके उनके चरण कमलों की वंदना की और भूल स्वीकार करने की करते हुए बोले, रूप तुम धन्य हो, राधा रानी की तुम पर बड़ी कृपा है, तुम्हारे काव्य में कल्पना का लेश मात्र भी नहीं है, तुम जो लीलाओं में देखते हो उसी का वर्णन करते हो। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी पूरे ब्रजमंडल में परिक्रमा करते और सारे ब्रजवासियों से बहुत प्रेम करते, ब्रजवासी भी उनसे बहुत प्रेम करते। और सनातन गोस्वामी का तिरोभाव क्या है उसकी लीला हम लोग सुनेंगे। रूप गोस्वामी का तिरोभाव सनातन गोस्वामी के तिरोभाव के 1 महीने पीछे हुआ था, यह सर्वविदित है। आषाढ़ी पूर्णिमा को सनातन गोस्वामी का तिरोभाव हुआ था। आषाढ़ पूर्णिमा जो आज से शुरू है और कल समाप्त होगा, मतलब कल पूर्णिमा है। तो कल के दिन सनातन गोस्वामी का, आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन सनातन गोस्वामी का तिरोभाव हुआ था। श्रावण शुक्ल द्वादशी को रूप गोस्वामी का। यदि यह माना जाए कि सनातन गोस्वामी का तिरोभाव 1592 में हुआ था, तो रूप गोस्वामी का तिरोभाव भी उसी वर्ष मानना होगा। रूप गोस्वामी की कोई भी रचना 1514 की बात नहीं है। यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि दोनों भाई, जिन्होंने 15 से 14 तक अपना सारा जीवन महाप्रभु द्वारा आदिष्ट ग्रंथ रचना और तीर्थों उद्धार के कार्यों में लगाया, 1514 के पश्चात सहसा इस ओर से उदासीन हो गए और दोनों ने जीवन के शेष 35 वर्ष को कुछ भी न लिखने का संकल्प कर अपनी लेखनी को सदा के लिए विश्राम दे दिया। जीव गोस्वामी के माधव महोत्सव में एक श्लोक है जिसमें सनातन गोस्वामी का तिरोभाव का वर्णन है। माधव महोत्सव का रचना सन 1515 में हुआ। इसमें स्पष्ट है कि उनका तिरोभाव 1554 या 1555 में हुआ था। श्लोक इस प्रकार है कि अग्र युग में हम सारस अस्पदी मूर्धिनी धातु मामिकम य सनातन मत्तया अस्मम बिंदते वृंदावन मंद मंदिरम। अर्थात जिन्होंने सनातन नाम से सुविख्यात हो श्रीमन महाप्रभु की कृपा में महानिकुंज मंदिर भूषण श्री वृंदावन धाम में को चिर वास्तव रूप में प्राप्त किया, वही श्री सनातन गोस्वामी मेरे सिर पर अपने सुंदर पाद्म विजयी चरण युगल को स्थापित करें। तो सनातन गोस्वामी का तिरोभाव जो है आषाढ़ पूर्णिमा के दिन में हुआ था। आज उनकी समाधि जो है राधा मदन मोहन जी के जस्ट बगल में है, वृंदावन धाम में। ठीक है ना, आदित्य टीला जो है, जो राधा मदन मोहन जी का मंदिर है, उसके जस्ट बगल में है। तो सनातन गोस्वामी से पूरे ब्रजवासी इतना प्रेम करते कि इनके याद में सारे ब्रजवासी कल जो है मुंडन कराएंगे, समझे, बाल साफ कराएंगे, मुंडन कराएंगे और गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। लगभग 3 दिनों तक ब्रज में परिक्रमा होती है गोवर्धन की। गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे, फिर वृंदावन की परिक्रमा करेंगे, फिर गोकुल जाएंगे। सारे ब्रजवासी, एक भी ब्रजवासी छूटेगा नहीं। और सारे ब्रजवासी गोवर्धन परिक्रमा, फिर वृंदावन की परिक्रमा और गोकुल की परिक्रमा, मुंडन कराएंगे और व्रत रखेंगे और परिक्रमा करेंगे, मात्र सनातन गोस्वामी की याद में। ऐसे आचार्य, ठीक है ना। तो हमें भी क्या करना है, तिरोभाव तिथि पर सनातन गोस्वामी को प्रणाम करना है और उनसे कृपा की याचना करनी है। ठीक है ना, उनकी लीला चरित्र को सुनना है, पढ़ना है। और ये खट गोस्वामी जो अष्टकम पढ़ा हमने, इसको पढ़ना है और गाना है कल। ठीक है ना। हरे कृष्णा। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी महाप्रभु के बहुत ही मुख्य पार्षद थे और मुख्य रोल प्ले करा इस गौड़ी वैष्णव संप्रदाय को स्थापित करने में। एक महान आचार्य की भूमिका उन्होंने स्थापित की और वृंदावन की लुप्त स्थलियों को खोजा, भक्ति के सिद्धांतों को उद्घाटित किया और भक्ति के सिद्धांतों को बुक्स के माध्यम से हम लोग के सामने आज प्रस्तुत किया। तो इनके बहुत सारे ग्रंथ भी है लिखे हुए, जो मैं बताऊंगा कि कौन कौन से ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। तो बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उपदेश दे रहे हैं कि कृष्ण भक्ति की प्रक्रिया, भक्ति योग सिखाने वाले पुस्तकों को लिखना, वृंदावन में कृष्ण विग्रह की सेवा स्थापित करना, वैष्णव समाज की नींव रखने के लिए कृष्ण भक्तों में एक ग्रंथ भी संकलित करना। सनातन गोस्वामी का वृंदावन में आगमन हुआ और उन्होंने मदन मोहन देवता की पूजा स्थापित की। सनातन गोस्वामी के इष्ट आराध्य देव
कृष्णदास कपूर नामक मुगल सेना के एक अमीर अधिकारी ने मदन मोहन का एक मंदिर बनवाया। बाद में इस मंदिर को राधा मदन मोहन मंदिर कहा जाने लगा। सनातन गोस्वामी के द्वारा वैष्णव दर्शन के संस्कृत के महत्वपूर्ण 4 पुस्तक लिखी है इन्होंने। बृहद भागवतामृत, जिसमें भगवान के भक्तों का महान चरित्र है। हरि भक्ति विलास, जिसमें हरि की भक्ति का सिद्धांत का दर्शन है। कृष्ण लीला सत्व, जिसमें कृष्ण की लीलाओं का महिमा मंडन है। और बृहद वैष्णव तोषणी, जो कृष्ण के भक्तों को महान आनंद प्रदान करने वाली है। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी जो है आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन शरीर त्यागते हैं और उनकी समाधि मदन मोहन मंदिर में है। तो वृंदावन में आकर हम लोग समाधि का दर्शन कर सकते हैं जब भी आए, और उनकी परिक्रमा करें, उनको प्रणाम करें, उनकी कृपा की याचना करें कि हमें भी महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो। जब उनको हम कृपा की याचना करते हैं इनके डायरेक्टली पार्षदों से, तो ये कृपा करते हैं और हम लोग भी धीरे धीरे जो है गोस्वामी के पद पर चलकर ही हम भगवान की भक्ति को स्वीकार कर सकते हैं और राधा कृष्ण को और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण।